बहुत इंपॉर्टेंट तरमीम जिसके बारे में पहले तो हम सुन ही नहीं रहे थे, हम जिससे भी पूछते थे वो कहता था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, फिर अचानक हमें पता चला कि ये होने जा रही है। अब फाइनली आज ये कैबिनेट से मंजूर होकर और फिर इसका मुसव्वदा आगे पहुंच गया है, जहां पर अब शोर शराबा हो रहा है बड़ा ऑपोजिशन की तरफ से। सर क्या कहते हैं आप इसको, यकीनन जो आईनी अदालत में से लेकर अस्करी ढांचे में जिस तरह की तब्दीलियां की जा रही हैं, इसके बड़े गहरे असरार जो है वो मुस्तकबिल में हमें देखने को मिलेंगे। आप क्या समझते हैं कि जो जितनी भी तरमीम की जा रही हैं 48 की 48, इन तमाम को बासानी पास करवा लेंगे, हो जाएगी? तो पहली बात तो ये कि असरात से मुराद आप पॉजिटिव असरात की है, बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क और कौम के लिए, किसी शख्स के लिए नहीं है। और ये जो 10 मई के बाद की सूरत हाल है उसके अंदर जो तजर्बात पाकिस्तान को हुए उसकी बुनियाद के ऊपर इसको करना बड़ा ज़रूरी था जी। और ये सारी चीज़ें जो हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा दुनिया में किसी जगह पहले नहीं हुआ कुछ जजेस के हवाले से ये फैसले पहले नहीं हुए, या इसी तरह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है जो एक ओहदा दिया गया है उसके अंदर भी तकाजा करता है कि आप देखें ना कि आप मशरक में भी दुश्मन आपके सामने खड़ा है, मगरब में भी दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आपने फैसले करने हैं तो इतने बड़े फैसले एट द 11th आवर तो नहीं होंगे ना। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई एयर चीफ और कोई जो आपके एडमिरल हैं उनकी जुरिस्डिक्शन में तो किसी जगह के ऊपर कुछ नहीं हुआ ना, वो तो अपनी अपनी जगह के अपनी कमान उसी तरह करेंगे, उसके अंदर तो कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। जजेस के मामले के ऊपर भी अगर आप देख लें तो जजेस के मामले के ऊपर भी देख लें कि क्या हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है और जो सीओडी में हमारी पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी कि वो अलग होगी, वो सेपरेट हो गई है। अब 56,000 में से कोई तकरीबन 40,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट को चले जाएंगे और बाकी कोई 15,000 16,000 केसेस जो हैं वो आपके चले जाएंगे उधर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, आईनी बेंच के अंदर। और फिर इसी तरह 68 एज है उनकी। लेकिन सर वो जो एक कंसेंट था ना जज का वो खत्म हो गया है, अब अगर जज नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद उनको ये देखे ना एक बड़ी पहली एक बात देखिए, ये नौकरियां जो है ना ये मर्जी से नहीं हो सकती ना। देखिए ना, मैं अभी एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, हमारे डीएमजी के बहुत सारे लोग हैं जो बलूचिस्तान में सब ने सर्व किया हुआ है, केपी में सर्व किया हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान तो लाजम है। आप सर्विसेज के लोग जिनका इंस्टीट्यूशन के लोग, फौज के लोग, फौज पाकिस्तान के लोग जिनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि वो जब बलूचिस्तान के अंदर केपीके के अंदर सियाचिन के अंदर ये आज मैक्सिमम जो जर्नैल हैं ये तो पिछले 30 साल से जंगें लड़के आए हैं, इन्होंने सर्व किया बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, तो वो तो कहें जी मैं तो केपीके नहीं जाऊंगा, मैं तो बलूचिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं तो सियाचिन नहीं जाऊंगा। तो इस तरह होता है, नौकरियां अपनी मर्जी से नहीं होती, ये आप ज़हन में रखें। तो जब आप नौकरी करेंगे, मुलाजमत करेंगे, जो भी हो, जहां भी हो, डीएमजी में हो, पीएसपी में हो, पीएसपी कैडर के हो, या आप हो इसके अपना फौज पाकिस्तान से हो, या अदलिया से हो, या आप छोटे किसी जगह के ऊपर एम्प्लॉयज हैं, या पाकिस्तान रेलवे में है, या पीआईए में है, तो सब अगर अपनी अपनी मर्जियों से नौकरियां करनी है तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? तो इसलिए ये तो आप भूल जाएं। आप देखें ना, अगर किसी को अगर सारी जिंदगी किसी ने इस्लामाबाद में गुजारी है तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो बलूचिस्तान चला जाएगा तो ये सारों के साथ है ना। तो इसी तरह अगर बलूचिस्तान वाला कोई इस्लामाबाद आ जाएगा, या पेशावर हाई कोर्ट का कोई लाहौर चला जाएगा, या लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाएगा, तो ये तब्दीलियां जो है ये आइन और कानून के मुताबिक होंगी। रात की तारीकी में कोई, आज दिन की रोशनी में मसवदा हमारे सामने रखा गया। अच्छा सर, और दिन की रोशनी में आपने सेनेट में ले किया। अच्छा अब्बासी साहब, मसला ये है कि अगर आप फौज की बात करते हैं और अगर आप अदलिया की बात करते हैं तो फौज में हम देखते हैं जितने भी अफसरान हैं वो जहां जहां पोस्टिंग अपनी से होकर आए हैं, ये पता होता है सबको कि ये जो भी कुछ वहां पर एक सिस्टम है, एक हायरार्की है, वो पूरा एक मेरिट के ऊपर सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अदलिया के ऊपर फिर यहां पर ये इल्जाम लग रहा होता है कि अपनी पसंद नापसंद के फैसले लेने के लिए हुकूमत की जानिब से अगर किसी जज का फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा तो उठाया और उनको किसी और जगह पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई। जिस जगह से आ रहा होगा उसके चीफ जस्टिस को, जिस जगह जा रहा होगा उसके चीफ जस्टिस को, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, दोनों का कंसेंट शामिल होगी। ठीक है, इसके अंदर ये मौजूद है। सही। तो इसलिए कोई इतना बड़ा कोई फैसला नहीं हुआ और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
जहां तक आपने कहा कि आप मंजूर करवा लेंगे, देखिए ना मंजूरी तो हो गई ना, अभी तो इसमें तो इन सारी शिकों के ऊपर तो कंसेंट हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शामिल है। अगर उनका नहीं था तो एनएफसी के ऊपर ना हुआ, उनका ड्यूल नेशनल के ऊपर नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक जरूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि देखिए ना, अगर पार्लियामेंटेरियन ड्यूल जो है नेशनल नहीं बन सकता तो फिर आप जो सर्विसेज के लोग हैं तो उनके लिए भी ड्यूल नेशनल होना लाजम नहीं है ना, वो नहीं होने चाहिए, यानी उनको नहीं होना चाहिए, ममानत होनी चाहिए। तो ये बाकियों पे इसके ऊपर एक दोहरी शरीयत के मामले पर और एक एनएफसी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज है। इसके अलावा देखिए ना, पॉपुलेशन के हवाले से आप ये दोनों हो रही हैं सर, ठीक है ना जी। ये अभी तो नहीं, अगर 28वीं आई तो उसमें शायद हो जाए। अभी 27वीं आई है ना, तो 27वीं के बाद 28वीं आती है, 29 तो नहीं आ सकती ना, 28वीं आएगी। अब्बासी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दोहरी शरीयत वाले मामले पर मान गई थी और फिर उसके बाद इनकार किया? ये मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था, तो मैं ऐसे ही आपसे बैठ के कह दूं कि मान गई थी या नहीं मानी थी। लेकिन उनकी सीएससी ने जो चीजें अप्रूव की उसी के ऊपर, क्योंकि वो हमारे इत्तेहादी हैं, तो हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं करनी ना उनके साथ, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की ना। हमारे जितने इत्तेहादी हैं, जितने अलाइज हैं, उनके साथ मिल के हमने ये फैसले किए हैं। और ये अभी आपके, मेरा ख्याल है कि ज्यादा से ज्यादा 14 तारीख से पहले या मैक्सिमम गए तो 14 तक ये सारी मंजूर हो जाएंगी, अपना सेनेट से होती हुई, नेशनल असेंबली से होती हुई अप्रूव हो जाएगी। सही। अच्छा सर, आइन में जिस तरह सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना है और मुकदमात से तहफ़्फ़ुज़ है, नून लीग की जानिब से जो मुश्तरका कमेटी का इजलास है उसमें वज़ीर आज़म को भी ऐसे ही इस्तिस्ना और तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई है क्या? मैंने भी सुना है कि दी गई है, तो अगर दी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है ना, जो मर्जी उठे और उसको रात की तारीकी में याद आए कि इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तो इस तरह तो नहीं है ना। उसको उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया जाए, मुकदमात में घसीट दिया जाए, तो ये बिल्कुल फैसले ठीक है, कोई इसमें फैसला गलत नहीं। सही है सर। आईनी तरमीम में वज़रा और मुशीरान की तादाद, इस पे इजाफे की तजवीज़ भी आई है। लोग देखे ना, कोई किसी जगह के ऊपर डिमांड, आजकल IT का दौर है, आजकल टेक्निकल आप दुनिया के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं, तो आपको 1 या 2 लोगों की मजीद जरूरत अगर किसी जगह है, सूबे में है, सूबे में भी कर दिया गया है। और ये देखिए वक्त के साथ साथ ये हुकूमती फैसले होते हैं। लेकिन सर एक और मामला ये भी तो है, वसाइल अभी हमारे कम है, अखराजात ऑलरेडी ज्यादा है। तो अगर मुशीर आते हैं, प्रोटोकॉल आते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। देखिए मेरी बात, एक बंदे ने सर्व करना है आपके लिए, ठीक है ना, उसने अपनी सर्विसेज देनी है। कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सी सैलरी? अगर आप मिनिस्टर की सैलरी देखें, कहें जी 5 लाख सैलरी है जी, ठीक है ना जी, अच्छा जी फला है जी, सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 बजे निकलता है, शाम 9:30 बजे 10 बजे घर जाता है। किसके लिए? वो अपना कोई ठेला तो नहीं लगाया होता, कोई दुकान तो नहीं चल रही होती ना, वो अपनी सर्विसेज सर्व कर रहा था नेशन के लिए। तो कम से कम उसको कंफर्ट लेवल नहीं तो इतना तो हो कि कम से कम वो सर्विसेज के दौरान, जैसे 8 घंटे से ज्यादा आपने ड्यूटी नहीं लेनी, तो आप उससे तो ले रहे हो 18 घंटे। वैसे ये यहाँ पर जो एतराज है अब्बासी साहब, वो पैसों पर नहीं है, तादाद बढ़ाने पर है। नहीं, कोई इतनी बड़ी ये किरण, इसमें कोई किसी को कोई एतराज ही नहीं। कोई आवाज आई, किसी को पता चला, सही, ठीक है ना, जिनकी आवाज आ रही है उनकी चीखों की आवाज तो आती रहेंगी जब तक ये मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी को परवान चढ़ाते रहेंगे, उनके फैसिलिटेटर बनते रहेंगे, उनकी आवाजें आनी है। तो इसलिए मैं ना मानू वाली बात पे हम नहीं जाते, लेकिन जो इस वक्त की आपका जो सवाल है उसका जवाब मुझसे ले लें कि 14 तारीख से पहले ये सारी तरामीम जो है वो पास हो जाएंगी, तो फिर कौन सी बात। और इसको कैसे टैकल करेंगे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुल्क गिर एहतजाज की बात कर रहे हैं? कॉल दे दी उन्होंने? देखिए जी, वो कई एहतजाज की कॉल दी गई और कई एहतजाज की कॉल, हाँ पीसफुल प्रोटेस्ट करें, हाजिर हैं हम। जिसने ये कोशिश की ना कि वो अपना वो 26 नवंबर वाला ड्रामा करने की या कोई और ड्रामा करने की, तो उसके साथ फिर उस तरह नहीं, फिर वो हार्ड स्टेट वाज़े क्लियर। सर मुझे फरमाइए, बलूचिस्तान असेंबली में सीट्स बढ़ाकर 95 करने की तजवीज़ है और इनका कौमी असेंबली में नुमाइंदगी बढ़ाने की भी तजवीज़ है सर? लिखा तो हुआ है उसके अंदर के 2 के करीब 2 मेरे ख्याल है सूबाई सीटें बढ़ाने क्या है, और बहुत बड़ा सूबा है, तो उसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज हुई है, कोई एक दिन में तो नहीं हुई ना, ये 15-20 दिन से चीजें जो है वो, बल्कि इससे भी पहले कई महीनों से लगी हुई थी, लेकिन मैच्योर जो है वो 10-15-20 दिनों के अंदर। बस अब मियां साहब की क्या राय है इन तमाम तरामीम पर जो होने जा रहा है? ये देखिए, पहली बात तो ये है ना, कोई कहता है जी कि मियां साहब को शायद इस पे कोई एतराज है, पता नहीं महमूद खान चकजी ने कहा या कोई बात मुझे आपके कान में उन्होंने कहा है। उनके भाई जो है सबसे बड़े पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो दुनिया में इस वक्त अपनी धाक बिठा रहे हैं,
उनकी बेटी जो है मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं सारी मुशावरत अपने लीडर नवाज शरीफ से करता हूँ। बीबी कहती हैं कि मैं अपने सूबे की जितनी मुशावरत है मैं अपने लीडर नवाज शरीफ से करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इसके बाद और कौन सी बात रह जाती है कि बंदा ये तस्दीक करे बार बार कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब से गुजरी है पूछ के कि नहीं गुजरी। इससे मियाँ साहब खुश हैं 27 जो फैसले इनके हैं वो मियाँ नवाज शरीफ से बगैर तो हो ही नहीं सकते ना, कैसे हो सकते? ठीक, मियाँ साहब की तमाम शिकों में रजामंदी शामिल है, मुशावरत के साथ हो रहा है जो भी हो रहा है में। देखिए ना, मुशावरत प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं, अलल ऐलान कहते हैं, छुप के नहीं कहते, रात की तारीकी में नहीं कहते कि मैं अपने लीडर से गाइडेंस लेता हूं। तो इसके बाद कौन सी बात रहेगी? सही। अच्छा, इस बात पे तो आपने सर क्लियर कर दिया। एक बार फिर मैं नाजरीन की क्लैरिटी के लिए पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं एक तो ये जो एनएफसी वाला मामला है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि इसके ऊपर नहीं राजी हुई है, तो ये इस दफा नहीं हुआ तो 28 पे ये हो जाएगा, 28वीं तरमीम पर। ड्यूल नेशनल पे नहीं मानी और ये जो इसका है नसाब की यकसा नसाब के ऊपर नहीं मानी, तो जिन पे नहीं मानी वो अब नहीं हो रही है। तो हमने भी जबरदस्ती तो नहीं करनी ना उनके साथ। ठीक, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, ये लेकिन सर जो 27वीं में तो नहीं मान रहे वो 28वीं में कैसे मानेंगे? कोई पता नहीं। 27वीं में तो अभी बहुत सारी चीजें जो 26वीं में नहीं मानी गई 27वीं में मानी जा रही है ना, तो अब 27वीं में नहीं जो मानी जा रही है वो 28वीं में मानी जाएंगी। अगर मुल्क और कौम को देखे ना, अगर मुल्क और कौम को अशद जरूरत हुई और मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में तो 28वीं भी आ जाएगी। क्योंकि देखे ना, इस आइन में पहली अमेंडमेंट हुई ना, उसके बाद दूसरी तीसरी फिर 28 पे पहुंचे ना, 27 पे पहुंचे। तो अगर 27 के बाद 28 ही आएगा ना, 29 तो नहीं आएगा, तो 28वीं भी आएगी जरूरत पड़ने पर। वैसे राना साहब तो कह रहे हैं कि 27 आ रही है, उसके बाद 28 भी आएगी और 29 भी आएगी। मैं आपसे कंफर्म ये करना चाह रही हूँ, इसी साल में आ जाएगी? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। साल तो अभी 2 महीने रहते हैं। हो सकता है इसी साल में आ जाए, हो सकता है अगले साल के अवाइल में आ जाए। सर एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि जो मैंने आगाज पे भी बात की थी कि पहले तो हम बार बार सबसे पूछते थे कि 27वीं तरमीम हो रही है या नहीं हो रही, तो पहले कहा जाता था कि नहीं जी ऐसा कुछ अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर अचानक से आ गया। अब मौलाना साहब भी ये बात कर रहे हैं, अपोजिशन की दीगर जमातें भी ये सवाल उठा रही हैं, ये बात करेंगे कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? कोई जल्दबाजी नहीं, मैंने तो आपके सामने किरण रखा है कि कितने हफ्तों से ये एक्सरसाइज हो रही थी। कहाँ जल्दबाजी? तो मसवदा आपको तो नहीं दिखाना था ना, अपोजिशन को तो नहीं, तो वो तो उस वक्त दिखाना था 5-6 दिन पहले बिलावल साहब ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि 27वीं तरमीम का मुसवदा हुकूमत की जानिब से उनके सामने रखा गया है या उनके सामने वो सिफारिशात या तजावीज़ रखी गई हैं। उससे पहले हमने 18वीं तरमीम के मामले में पूरी ये एक्सरसाइज देखी है जो पूरा 1 साल तक इजलास होते रहे, मुशावरत होती है। इस वक्त ना, इस वक्त मुल्क जिन सूरत हाल से गुजर रहा है, मैंने पहले आपके साथ कहा है प्रोग्राम में या नहीं कहा या शुरू में कहा है कि मशरक में भी दुश्मन बैठा है, मगरब में भी दुश्मन बैठा। आपने जो फैसले किए हुकूमती फैसले, हुकूमती अलाइज ने बैठ के करने हैं ना, तो कर लिए। और पहले से चल रहा था, शुनीद भी थी, लेकिन ये तो नहीं होता ना, मसवदा आज कैबिनेट के पास आया ना, कुछ 10 दिन पहले हमारे पास आ जाता, हम पब्लिक कर देते। क्यों? हमने अपने लाइफ को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था, उनसे बातचीत नहीं करनी थी। जैसे आज प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा कि मैंने आसफ अली जरदारी साहब से भी मुशावरत की, मैंने मक्सी साहब से भी की, मैंने खालिद मकबूल साहब से भी की, मैंने अलीम खान साहब, मैंने दीगर जितने हमारे सालिक साहब है तमाम अलाइज के साथ की। तो वो मुशावरत जारी थी ना, तो कोई एक दिन में तो नहीं होगी ये सारी बातें। सर एक मुख्तसर जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी। ये MQM वाला मामला, वो बहुत ज्यादा बेचारे पुरुम्मीद थे कि इस बार भी शामिल होगा, अभी उनका बिल पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए उनके बिल की ना हम मुकम्मल हमायत करेंगे कमेटी के अंदर, ठीक है जी, और लोकल पार्टीज की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जो कमिटमेंट वजीर आजम के ने की है वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी करेंगे। लेकिन अकील मलिक साहब कल कह रहे थे कि जिस पे वोट्स आते जाएंगे वो मंजूर होती जाएंगी। मैंने कहा हम तो हमायत करेंगे, पार्टी हम हमायत करेंगे, और वो भी इस बात पे पुरुम्मीद है कि आप लोगों की तरफ से तो हिमायत की जाएगी।